बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे कि पोटाश खाद का गंदम में क्या किरदार होता है। पोटाश खाद से हम गंदम की पैदावार में कितना इजाफा ले सकते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बताते हैं। बहुत से हमारे काश्तकार भाई हैं जो आम डीएपी या यूरिया का इस्तेमाल करके गंदम की पैदावार 40 से 45-50 मन तक फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ काश्तकार हैं जो पोटाश का इस्तेमाल करके 60 से 70 मन तक इसकी पैदावार लेते हैं। वो कैसे, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करें तो ज़मीन से 3 अज्जा नहायत ज़रूरी होते हैं जो पौधे ने हासिल करने होते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन, जिसकी हम कमी यूरिया खाद के ज़रिए पूरी कर सकते हैं, अक्सर यूरिया लगाते हैं। और दूसरा अज्जा है वो है फास्फोरस। हमारी ज़मीनों में फास्फोरस की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमारे किसान दोस्त ज़िम्मेदार भाई वो फास्फोरस की कमी डीएपी खाद के साथ पूरी करते हैं। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिन्हें पोटाश की कमी होती है, जिन्हें सारा साल नहर का पानी बिल्कुल नहीं लगता। किसान ट्यूबवेल के ज़रिए अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं, ट्यूबवेल का पानी लगता है। तो ऐसी ज़मीनों को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोटाश की नहायत कमी होती है। तो हम पोटाशियम की कमी को खाद के ज़रिए दूर कर सकते हैं। जहाँ हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी यूरिया और डीएपी से पूरी कर रहे हैं और अमूमन 50 मन तक गंदम की पैदावार ले रहे हैं, वही अगर हम पोटाश खाद का इस्तेमाल करें तो 60 से 70 मन तक इसकी पैदावार ले सकते हैं। पोटाश का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले ये कि ये फसल को गिरने से बचाती है, इसमें कुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है, इसमें इतनी कुव्वत होती है कि ये बीमारियों के खिलाफ लड़ सके, गिरने भी नहीं देती, बीमारियों के खिलाफ भी लड़ती है। फिर इस पर गर्मी का, सर्दी का या पानी की कमी का कोई असर नहीं होता। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ जाए तो वो भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। और जिस फसल को पोटाश लगाई जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए फरवरी के आखिर में या मार्च में, तो वो भी इसमें सलाहियत होती है कि बर्दाश्त कर सके। और अगर कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जहाँ पानी की कमी भी आ जाती है, तो ये पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेती है। फिर पोटाश का ये फ़ायदा भी है कि जो दाने बनते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। पोटाश अगर ना लगाई जाए तो आपने देखा होगा कि दाने पिचक जाते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है और वज़न कम हो जाता है। अगर पोटाश इस्तेमाल की जाए तो दाना मोटा रहता है, वज़न ज़्यादा आता है। इससे भी आप 10 मन 15 मन इजाफी पैदावार ले सकते हैं। अब बात करें कि पोटाश हम कौन सी इस्तेमाल करें, तो मार्केट में बहुत सी पोटाश मिलती है। एसओपी 50 किलोग्राम के बैग में और एमओपी भी 50 किलोग्राम के बैग में दस्तयाब है। पाउडर में आपको 25 किलोग्राम की एक थैला भी मिल जाता है, लिक्विड पोटाश भी मिल जाती है, लेकिन ये सब पोटाशें महंगी होती हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 50 किलोग्राम वाली एमओपी या एसओपी इस्तेमाल करें। एसओपी थोड़ी महंगी होती है। अगर आप एसओपी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप एमओपी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसओपी अगर इस्तेमाल करें तो उसका रिजल्ट ज़्यादा है। एमओपी भी बहुत अच्छी पोटाश है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि एमओपी या एसओपी को आप इस्तेमाल कब करेंगे, आप ज़मीन की तैयारी में भी डाल सकते हैं। जब बीज वगैरह डालते हैं उस वक़्त भी आप पोटाश डाल सकते हैं। आप गंदम को जब पहला पानी लगाते हैं उस वक़्त भी पोटाश डाल सकते हैं, दूसरे पानी के वक़्त भी पोटाश डाल सकते हैं। ज़रूरी यह है कि पोटाश डालें, चाहे बिजाई के वक्त डालें, चाहे पहले पानी पर, चाहे तीसरे पानी पर। अगर आप पोटाश 1 बोरी अफोर्ड नहीं कर सकते 1 एकड़ के लिए, तो आप 2 एकड़ पर पोटाश की बोरी इस्तेमाल करें, लेकिन करें ज़रूर। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गंदम की पैदावार ज़्यादा होगी। हम इस तरह किसान भाइयों के लिए कोई ना कोई वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया।